अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसके दो मेथड हैं, दोनों मेथड में आपके साथ डिस्कस करूंगा, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों मेथड में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये एक ऐसा सिस्टम उसने देके रखा है, कह रहा है अ सिस्टम ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल आर शोन इन द फिगर, है ना, ये वाली जो बात दी हुई है उसने, डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, है ना, मतलब समझो, ध्यान से सिस्टम समझिए जरा, देखिए ध्यान से सिस्टम समझिए जरा, मेथड 1, मेथड नंबर 1, ओके, ध्यान से जरा समझिएगा। मेथड नंबर 1 अगर आप देखोगे, मेथड नंबर 1 में हमने क्या किया, हमने यस पहले आप सिस्टम समझो जरा, सिस्टम क्या है, देखो एक ये प्लस क्यू माइनस क्यू रखा है, हम भी रख देते हैं भाई। अच्छा चलो मैं सिस्टम को बिल्डअप ही करना शुरू कर देता हूँ, सिस्टम को बिल्डअप ही करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन सिस्टम बिल्डअप करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको इतना समझ में आ रहा है भाई, कैपिटल डी जो है, ये जो कैपिटल डी है ये वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, मतलब स्मॉल डी टेंस टू 0 है, स्मॉल डी टेंस टू 0 है, ये सुनो, स्मॉल डी लगभग लगभग 0 है, बताइए। मतलब अगर आप केवल इतना पोर्शन देखेंगे तो ये डाइपोल बन जाएगा कि नहीं, केवल इसी स्टेटमेंट से प्लस क्यू और माइनस क्यू ये आपका डाइपोल बना देगा कि नहीं बनाएगा, जल्दी से बताओ। ठीक ठीक, ये हो जाएगा, ठीक। तो अब मैं इसी में सॉल्व कर देता हूं, एक और नया डायग्राम बनाऊंगा। मेथड नंबर 1 में अगर आप देखेंगे तो हमने क्या किया, सुनो, सबसे पहले हमने इसको लाके सेट किया प्लस क्यू को, अब मैं सिस्टम बनाने जा रहा हूं आपके सामने। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम अगर मैं निकालता तो सबसे पहले मैंने सेट किया किसको, सबसे पहले मैंने प्लस क्यू को लाके सेट किया। कोई डाउट है बताइएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक, इसको लाके मैंने सेट किया। तो जब इसको सेट किया तो अकेला बैठा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 हो गई, आगे बढ़िए। अब आप दूसरे वाले को लाके सेट करिए, ठीक, माइनस क्यू को लाके सेट करिए। तो जब माइनस क्यू को लाके आप सेट करोगे यहां कहीं, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी आपने दिखाया ऐसे करके, ठीक। अब सुनो, जैसे ही दूसरा चार्ज आएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास एनर्जी होगी के Q1 इंटू Q2, यानी कि के क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन में डी हो जाएगा। बताइए कोई समस्या, आर की जगह डी हो जाएगा। अभी कोई डाउट है बताइए, अभी कोई डाउट है बताइए, नहीं। अब खास बात ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, देखिए जैसे ही आप क्या लेके आओगे, भाई मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूं आपको समझाने के लिए, भाई ये पूरा डाइपोल है, बोलो हाँ, ये पूरा आपका डाइपोल है, बोलो हाँ, ठीक है। तो जैसे ही आप अब अपना नेक्स्ट चार्ज लेके आएंगे, कौन सा, कैपिटल क्यू, जो कि आपके डाइपोल के मिड पॉइंट से कैपिटल डी डिस्टेंस पे है, ध्यान सुनिए, ये देखिए डाइपोल के मिड पॉइंट से यहां से, मैं पिंक कलर से दिखा देता हूं, ये वाला जो आपका चार्ज रखा हुआ है, ठीक, वो यहां कहीं है कैपिटल क्यू, और डाइपोल के मिड से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डी है, सही है। अब सुनो, जैसे ही आप इस पॉइंट पे, जैसे ही आप मतलब यहां पे चार्ज रखोगे, तो ये बताओ इस दोनों को एक सिस्टम मानते हुए क्या हम डाइपोल के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं? भाई अब हम ये मान रहे हैं भाई टू चार्ज पार्टिकल है, बहुत पास पास है, तो इसको हम एक सिंगल सिस्टम अज्यूम कर रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं ये पूरा सिंगल सिस्टम, क्योंकि ये बहुत पास पास है, डाइपोल है, तो इसको एक सिंगल सिस्टम मानते हुए हम इसका इंटरेक्शन इसके साथ निकाल लेंगे। समझो जरा, अब हम मान रहे हैं कि इस पूरे का इंटरेक्शन इसके साथ हो रहा है ना। तो आपका चैप्टर नंबर 1 में अगर आपने जो पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल कितना होता था, अगर आपको याद हो, ध्यान समझिए जरा, देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, देखिए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल का जो फॉर्मूला था आपके पास वो होता था माइनस पीई इंटू कॉस थीटा होता था, माइनस पीई इंटू कॉस थीटा होता था। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, ये बताइए डाइपोल वेक्टर की डायरेक्शन किधर से किधर होती थी, येलो कलर से, ये देखिए माइनस से प्लस की तरफ, तो ये डाइपोल है, आपको दिखाई पड़ा, वेक्टर पी दिखाई पड़ा आपको, बताइए माइनस से पी की तरफ, सॉरी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डाइपोल दिखाई पड़ा, ठीक। अब ये जो डाइपोल है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता था, यहां पे निकाल के दिखा दे रहा हूं, अगर आपको याद हो, आइदर ऑफ द चार्जेस इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, तो क्यू इंटू डी इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक। और सुनिए जरा ध्यान से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ध्यान सुनिएगा जरा, सुनिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा, भाई ये ई, चैप्टर नंबर 1 याद होना चाहिए, ध्यान से सुन लो, ये जो डाइपोल है ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठा हुआ है, बोलो हाँ,
इस कैपिटल क्यू ने कैपिटल डी डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है भाई। अगर हम यहां कोई टेस्ट चार्ज रखें तो ऐसे रिपेल करेगा ये, तो इसकी वजह से यहां जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आता वो इसी डायरेक्शन में तो होता, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता वो कितना होता, वो होता के इंटू कैपिटल क्यू अपॉन में यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर होता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बताइए, लग रहा है भूल गए हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल, जब आपने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल निकाला था, तो भैया रिवाइज कर लेना जरा जाके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाता था और ये इस एनर्जी इसकी होती थी, याद है। तो इसलिए लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, याद आया। और थीटा क्या होता था, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा यहां आपको कितना दिखाई पड़ रहा है, 0 डिग्री। चेक कर लो भाई, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही डाइपोल की डायरेक्शन है, ठीक। तो अगर आप सॉल्व करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल तो कितना आ जाता हमारे पास, माइनस पी की जगह हम रखते क्यू इंटू डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आता, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती के इंटू क्यू अपॉन में कैपिटल डी स्क्वायर, और कॉस 0 हमारे पास होता। बताइए, यही होता, ठीक। तो हमारे पास आंसर क्या आता बताना, माइनस क्यू स्मॉल डी के क्यू अपॉन में कैपिटल डी स्क्वायर, और कॉस 0 तो 1 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आता, माइनस क्यू, या हम लिख सकते थे माइनस क्यू इंटू स्मॉल डी इंटू के इंटू क्यू अपॉन में डी का स्क्वायर। इतना ही पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल आता। अब समझे सिस्टम कैसे बनाया, पहले इसको रखा तो 0, फिर इसको रखा तो टू चार्ज पार्टिकल का पेयर बन गया, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी इतनी। अब हमने क्या किया, हमने इस पूरे को एक डाइपोल मानते हुए जैसे इसको लाके रखा, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, इतनी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, बस और क्या, ठीक है। तो आगे आपको क्या प्लस करना चाहिए था इसमें, आगे आपको क्या प्लस करना चाहिए था इसमें, आपको अभी एक और तरीके से करके दिखाऊंगा, रुक जाओ परेशान मत हो, है ना। आगे आप क्या ऐड करते, ये आप ऐड करते थे कितना, माइनस क्यू इंटू डी, ओके, के क्यू अपॉन में डी का स्क्वायर आप करते, ठीक। अब जरा ध्यान दें, 0 का कोई मतलब है नहीं, तो प्लस माइनस माइनस, और k इंटू क्यू अपॉन में d, ओके। और अगर आप, या हम लोग एक काम कर सकते हैं, q इंटू क्यू स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, माइनस आपका यहां पर क्या है, k इंटू क्यू, देखिए k इंटू क्यू इंटू डी इंटू कैपिटल क्यू अपॉन में d का स्क्वायर, ठीक है। अब कोई ऑप्शन है इसमें, देख लेते हैं भाई, यही है बस, और क्या है, कोई ऑप्शन है। अच्छा, ऑप्शन आपको 1/4π के टर्म्स में दे रहा है, कोई बात नहीं। तो हम एक काम करेंगे, हम इसमें से k कॉमन ले लेते हैं, के या माइनस के जो लेना हो ले लो, के अभी हम कॉमन ले लें अगर, तो हमारे पास बचेगा माइनस क्यू का स्क्वायर अपॉन में डी, और माइनस के कॉमन लिया, माइनस कॉमन अभी नहीं लिया है, तो यहां से हो जाएगा क्यू, क्योंकि ऑप्शन मुझे दिख रहा है यहां पर, ये देखिए, ठीक। अब सुनिए, के की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/4πε0, चैप्टर नंबर 1 पढ़ के आए होगे, के की वैल्यू आपको पता है, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में स्मॉल डी, और माइनस क्यू स्मॉल डी कैपिटल क्यू अपॉन में डी का स्क्वायर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, चेक करना जरा। 1/4πε0, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, क्यू स्क्वायर अपॉन में डी, क्यू डी अपॉन में 2d तो है नहीं, माइनस माइनस क्यू, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चेक कर लो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चेक कर लो, ठीक। ये मेथड नंबर 1 था। अब सुनो, मेथड नंबर 2 से भी आप जा सकते थे। देखिए, मेथड नंबर 2 में आप नॉर्मल तरीके से अगर करते तो कैसे करते, सबसे पहले आप प्लस क्यू को लेके आते, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसमें कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाती, और क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एक चार्ज लेके आते 0, फिर स्टेप नंबर 2 में आप क्या करते, एक और चार्ज लेके आते माइनस क्यू वाला, ठीक। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था, d था। तो यहां से जब मिड पॉइंट से आप लेते, मेरी बात ध्यान सुन लो, ये पूरा आपका कितना था, d था, तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा, d/2 और d/2, भाई ये पूरा आपके पास कितना था, d था, ठीक। तो यहां से यहां हो जाता d/2 और d/2, ठीक है। फिर आप अगर देखते तो ये मिड पॉइंट से यहां से अगर आप जाते, अब ये ना जगह की कमी हो जाती है, चलो मिड पॉइंट से आप कैपिटल डी डिस्टेंस पे अगर जाते, अभी रुक जाओ पहले, अभी रुक जाओ पहले, अभी अभी हम दूसरे पार्टिकल को लेके आए हैं, तो इन दोनों के बीच जो आंसर आता वो आ जाता हमारे पास प्लस क्यू, के क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, ठीक। इतना हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब स्टेप नंबर 3 बहुत मजेदार है। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करते, ये देखिए, स्टेप नंबर 3 में
अब आप इसके मिड पॉइंट से, डाइपोल के मिड पॉइंट से कैपिटल डी डिस्टेंस पे यहां कहीं जब आप कैपिटल क्यू को रखते तो आपका, ध्यान सुनिए, अब मेरी बात को ध्यान सुनना बहुत ध्यान से। देखिए ये इसके साथ भी इंटरेक्शन करता, बोलो हाँ, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता? वो होता कैपिटल डी में से d/2 माइनस करोगे। ये देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस आता कैपिटल डी में से आप d/2 माइनस करते, चेक कर लो भाई। अरे यहां से यहां तक d है और इतना d/2 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बचेगा? d माइनस d/2। ठीक, तो इसका जब इसके साथ इंटरेक्शन होता तो हम क्या लिखते? हम लिखते प्लस k इंटू माइनस क्यू और इंटू में कैपिटल क्यू अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये रहा d माइनस d/2। ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ है, अब ये इसके साथ भी तो इंटरेक्शन करता। ठीक, और जब ये इसके साथ इंटरेक्शन करता तो डिस्टेंस कितनी लेते हैं हम लोग? कैपिटल डी और प्लस d/2, तो टोटल डिस्टेंस होता d प्लस d/2। भाई यहां से यहां तक d और ये d/2 तो होता हमारे पास d प्लस d/2, समझे? तो अब हम लोग क्या लिखते हैं? जब हम इसके साथ इंटरेक्शन लिखते तो हम लिखते प्लस k इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाता d प्लस d/2। बताइए कोई डाउट है? अब अप्रोक्सीमेशन लेते हुए बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन कर, मतलब बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? जीरो का कोई मतलब है नहीं, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में d और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का हमारे पास k क्यू अपॉन में d माइनस d/2, ओके, और प्लस k क्यू अपॉन में d प्लस d/2। ठीक है, अब इसको अगर आप ठीक से लिखें या आप एक काम करें, हाँ ठीक से लिखें इसको अगर आप, तो आएगा आपके पास कितना? देखिए माइनस k क्यू स्क्वायर अपॉन में d। अब जरा ध्यान देना, इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, मतलब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया ब्रैकेट में और साथ में माइनस k क्यू कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में? 1 अपॉन, भाई अब ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा आपका, यानी कि 1 अपॉन d माइनस d/2, और यहाँ पे साइन आपका चेंज हो जाएगा, भाई प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हो जाएगा 1 अपॉन d प्लस d/2, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब यहां से अगर आप देखोगे तो होगा माइनस k क्यू स्क्वायर अपॉन में d माइनस k क्यू इन द ब्रैकेट। अब ध्यान देना, एलसीएम कैसे लोगे भाई? ये इधर मल्टीप्लाई होगा, d प्लस d/2 इधर आ जाएगा, ये देखिए d प्लस d/2 इधर आएगा और ये वाला माइनस, और ये उधर चला जाएगा, यानी कि d माइनस d/2 उधर चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि d का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में लग जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एलसीएम लेना आता होगा आपको। ठीक, अब सुनो, जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल होगा। ठीक है, सेकंड मेथड इजी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। फर्स्ट मेथड में बस आपको रिवीजन करना चाहिए था, सेकंड मेथड इजी तो है बट फर्स्ट मेथड में आपको रिवीजन करना चाहिए था। सुनो अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा जरा, ये बताइए कि अगर d टेंड्स टू 0 है, अभी आपको बताया था भाई d इज वेरी वेरी लेस देन, आपको बताया था ना उसने, कुछ ऐसा कंडीशन दिया था, तो अगर d बहुत छोटा है ना, तो भाई d का स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, d स्क्वायर टेंड्स टू 0 होगा, तो इसका मतलब d स्क्वायर अपॉन में 4 टेंड्स टू 0 हो जाएगा। मतलब आप ये वाले टर्म की वैल्यू 0 ले सकते हैं। अब क्या क्या बच गया चेक करो, क्या क्या बच गया? माइनस k क्यू स्क्वायर अपॉन में d माइनस k क्यू स्क्वायर अपॉन में d और माइनस k क्यू माइनस k क्यू और इन द ब्रैकेट। अब देखिए जरा डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास? डिनोमिनेटर में बचा कैपिटल D स्क्वायर, ठीक, कैपिटल D स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या बचा उसको भी देख लो भाई, यहां बचा होगा d/2 और माइनस माइनस प्लस, तो d/2 प्लस d/2 प्लस d/2 d बच जाएगा हमारे पास। ठीक, तो ये जो आंसर आया है ये उतना ही तो आया है। अगर हम लोग इसमें से k कॉमन ले लें, माइनस k क्यू स्क्वायर अपॉन में d और माइनस इसको मल्टीप्लाई करो तो k
क्यू डी अपॉन में डी का स्क्वायर, इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस क्यों कॉमन लोगे आप, माइनस तो कॉमन था नहीं ऑप्शन में, अगर हम लोग के कॉमन ले लें तो हो जाएगा माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन में डी और माइनस क्यू स्मॉल डी अपॉन में डी स्क्वायर। अभी भी तो उतना ही आ रहा है, चेक कर लो, अभी भी तो उतना ही आ रहा है ना, बस के की वैल्यू रख दीजिएगा, उतना ही आ रहा है, चेक कर लो जरा, यही था। ठीक है, बिल्कुल सही है। के की जगह 1/4πε0 रखोगे और सॉल्व कर लोगे, मैच कर लोगे मतलब। तो ये मेथड नंबर 2 था, आपको जैसे जाना है आप वैसे जा सकते हैं।